अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं बहुत डिटेल यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब जी चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, मोटरवे ज़्यादती केस हुआ था एक, उसके बारे में हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं। उस हवाले से कुछ अपडेट हुई थी। एक फ़ैसला आया था जिसमें कि जो उसके दोनों मरकज़ी मुल्ज़िमान थे, आबिद और शफ़क़त नाम के इनको सज़ाए मौत दी गई थी और कहा गया था कि इनकी जो भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर है उसको सरकार के लिए यानी गवर्नमेंट के फेवर में उसको ज़ब्त कर लिया जाए। तो इस हवाले से जनाब बहुत ज़्यादा लेदे हुई, मीडिया ने इसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन एक नया पैंतरा अपनाया गया है आबिद साहब के वालिद और बेगम की तरफ से, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा क्योंकि मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा हमारे व्यूवर्स को बताना चाहिए। तो नाज़रीन, हुआ ये कि बाप साहब ने ये कहा कि जनाब ठीक है, आपने मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया, यहाँ तक की बात समझ आती है, लेकिन एक सवाल मेरा है, वो ये है कि आपने बेटे को अरेस्ट कर लिया। मेरा बेटा जो था वो वाहिद सोर्स ऑफ अर्निंग था, पैसा कमा के घर में लाता था। अब वो बेटा तो अरेस्ट हो गया। अब हमारे पास दूसरी चीज़ सिर्फ ये जायदाद है जिससे कि किराया आता है या व्हाट्सोएवर, ये हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग है मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरी बहू और उसके बच्चों के लिए। अगर वो जायदाद भी सरकार गवर्नमेंट ले लेती है तो मुझे ये बताएं कि हम क्या करेंगे, हम भूखे मरेंगे। तो लिहाजा उन्होंने ये कहा जी सरकार जो है वो जायदाद जब्तगी को ख़त्म करे। और फिर उसके बाद जो हैरानगी की बात हुई जनाब, वो ये हुई कि लाहौर के अंदर, लाहौर की जो कोर्ट है उसके अंदर इसके ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की है आबिद के बाप ने और उसकी बीवी ने। और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जनाब हाँ, जो आबिद है वो कसूरवार नहीं है, उसको आप रिहा करें, उसकी सज़ा कैंसिल करें। और उसकी वजह वो ये बताते हैं जनाब कि एक तो जो एविडेंस था, जो सबूत थे, वो उसके ख़िलाफ़ इतने पक्के और पुख्ता नहीं थे कि उसको सज़ाए मौत दी जाती है, बहुत सख्त सज़ा दे दी गई है। और दूसरी बात उन्होंने ये की जनाब के जो डीएनए रिपोर्ट ली गई है, डीएनए सैंपलिंग हुई, वो एक स्पेसिफ़िक टाइम के अंदर अंदर करानी होती है एक्यूरेट रिज़ल्ट आने के लिए। जितना टाइम गुज़रता रहता है उतना उसकी जो रिज़ल्ट है वो इफ़ेक्ट होता है। तो उन्होंने ये कहा जनाब क्योंकि उसका रिज़ल्ट इतना परफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम बाद आबिद मिला और उस जो वो लड़की जिसके साथ ये ज़्यादती हुई थी उसने भी डीएनए अपना कुछ टाइम बाद दिया था। तो लिहाजा ये 2 ऐसे शकूक हैं, शुबहात हैं, जिसकी वजह से जो आबिद है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, लिहाजा उसको आप रिहा करें। जनाब मैंने जब ये देखा और मुझे पता चला, पहली बात से तो मैं किसी न किसी हद तक उनकी इत्तेफ़ाक करता हूँ कि उनका वाहिद सोर्स ऑफ अर्निंग वो बेटा था जो कि अरेस्ट हो गया। अब उनकी अगर जायदाद ले ली जाती है तो ज़ाहिर-सी बात है उनके पास कुछ नहीं है। यहाँ तक मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ नज़रसानी करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक रही उसको छोड़ने की बात या उस बंदे को रिहा करने की बात, तो वो एक मुजरिम बंदा है जिसने पास्ट में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं और वो आगे भी करेगा अगर उसे छोड़ दिया गया। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात में सख्त सज़ाएँ ज़रूरी। जब तक आप सख्त सज़ाएँ नहीं देंगे, आपके कानून की रिट जो है वो कायम नहीं होगी, लोग नहीं डरेंगे कानून से, लोग बार-बार कानून तोड़ेंगे, पता होगा जी सज़ा हो भी गई, अपील में जाएँगे और वहाँ से ख़ारिज हो जाएगी और छूट जाएँगे। तो ये समझने की ज़रूरत है हम किस तरह की एग्ज़ाम्पल, किस तरह का मामला सेट कर रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए। ये लम्हा फ़िक्रिया है जिसको समझने की ज़रूरत है। अब देखते हैं जनाब कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, जो करेगी हम आपको अपडेट करेंगे। बट एनीवे फ़िलहाल तक उनकी जो सज़ा है वो कायम है और लग यही रहा है कि शायद हो सकता है प्रॉपर्टी ज़ब्तगी का जो मामला है वो तो वाइंड अप हो जाए, लेकिन जो दूसरी उनकी सज़ा है उसको शायद बरकरार रखा जाए या मे बी कि उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाए। यहाँ तक भी बात ठीक है, लेकिन अगर उसे छोड़ देते हैं और ऐसे काम करते हैं तो जनाब फिर तो ये कानून का मज़ाक ही बन जाएगा। तो जनाब ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको काम पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।